नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो आएँगे वो बेहद भद्दे हैं, आपत्तिजनक हैं, अश्लील हैं, अंग्रेज़ी में कहें तो ऑब्स्सीन हैं। इस वल्गैरिटी के लिए, इस वहशियानापन के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे वक़्त की, हमारे वक़्त की यही सच्चाई है और एक फ़र्ज़ बनता है पत्रकार के तौर पे ये बताने का कि देखिए, एक तरफ हम गुणगान कर रहे हैं कि हमारी जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा देश में बदलाव ला रही है, आंदोलन की बहार है, लोकतांत्रिक अधिकारों की माँग हो रही है और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ये छोटे-छोटे बच्चे इधर आपको दिख रहे हैं, ये बच्चे जिस तरह के जेस्चर्स कर रहे हैं, अपनी उँगलियों से और हाथ से जिस तरह के इशारे कर रहे हैं, मेरा दिल टूटता है, शर्म से दिल सर झुकता है और बहुत अफ़सोस भी होता है और गुस्सा भी आता है कि देखिए, ये भी मेरे देश की पीढ़ी है, वो पीढ़ी जिनके हवाले मेरी और आपकी जनरेशन इस देश को इनके हवाले हम करके जाएँगे जब हम रुखसत होंगे। कम से कम भारत के एक समाज का ये हिस्सा इतनी बुरी तरह सड़ चुका है। आप देखिए, ऊपर से नीचे तक ये बच्चे नरेंद्र मोदी जी की भाषा में कहें तो कपड़ों से पहचान लिए जाएँगे। भगवा कपड़ों में हैं, ये छोटे नन्हे कांवड़ हैं। इनको ये बताया गया है कि भगवान की आस्था के लिए निकले हैं। लेकिन आप देखिए कि इनके ज़हन, इनके दिल और दिमाग कितने पॉल्यूटेड, कितने प्रदूषित हो चुके हैं कि ये बहुत ही गंदे और घटिया और भद्दे हाथों से जेस्चर्स कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही अग्रेसिव और घिनौनी एक सेक्सुअल एक्ट को एक तरह से हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़े होंगे तो इस तरह घटिया तरीके से यौन संबंध बनाएंगे, बहुत अग्रेसिव तरीके से, फोर्सफुल तरीके से, जिसमें साफ तौर पर महिला को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखा जा सकता है। मुझे बहुत खौफ भी आया इन बच्चों को देख कर के। देखिए, अभी तो ये छोटे मासूम बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो इनके लिए जो यौन संबंध हैं वो एक पुरुष और स्त्री के बीच एक तरह से मैं कहूँ कि एक इज़्ज़त का रिश्ता नहीं, एक प्रेम का रिश्ता नहीं, एक अग्रेशन का और एक बल के रिश्ते के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत तकलीफ़ मुझे हुई और दूसरी तरफ आपको खिड़की में दिखाती हूँ, ये कोई बच्चे नहीं हैं, ये तो बड़े लोग हैं, इनको मालूम है क्या कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें पेशेवर लोग हैं, ये महिलाएँ गंदे, भद्दे कपड़ों में इस तरह से नाच रही हैं। हो सकता है इनके नाचने का, इनको इस तरह से भाव करने का ये इनका पेशा हो, लेकिन ये जो जगह है ये बेहद गलत है। ये कांवड़ की जो यात्रा चल रही है उसी दौरान ये इस तरह के वीडियो, और 1, 2, 4 नहीं, दर्जनों की तादाद में इस तरह के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जहाँ कांवड़ों के ट्रक पर ये लड़कियाँ नाच रही हैं। कपड़े भी बहुत कम पहने हुए हैं और इसके अलावा शायद कल जैसे कपड़े तो कम ज़्यादा इनकी मर्ज़ी है, जैसा इनके शरीर पर इनका अधिकार है, जो चाहे पहने या ना पहने। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक तो ये आस्था की जगह है, तहज़ीब की जगह है, धर्म की जगह है, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। दूसरे की इनकी बॉडी के जो जेस्चर्स हैं, जो मूवमेंट हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक और भद्दे हैं और मैं सोच रही हूँ कि एक ऐसा देश जहाँ के ज़रा-ज़रा सी बात पर भावनाएँ आहत होती हैं, एक ऐसा देश जहाँ पर धार्मिक भावनाएँ लोगों की नाक पर रखी रहती हैं और ख़ासकर पिछले 12 साल में एक ख़ास धर्म को बताया गया है कि उसके लिए सबसे अहम है धार्मिक भावनाएँ। इसी किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत नहीं हो रही। ये आधे से कम कपड़ों में लड़कियां कावड़ों के ट्रकों पे नाच रही हैं और तमाशा हो रहा है कि ये आस्था का पर्व है, ये आस्था इस तरह से मनाई जा रही है। एक तरफ बच्चे और दूसरी तरफ ये वयस्क लड़कियां और वयस्क ही ये कांवड़, इनके लिए बाकायदा ये नाचने वाली जो प्रोफेशनल पेशेवराना औरतें हैं, इनका इंतज़ाम किया गया है ताकि इनको बिज़ी रखा जाए, इनको मसरूफ़ रखा जाए। आपको लग रहा होगा कि इस बात से, और दूसरी तरफ देखिए अमित शाह साहब की ये खबर छपी है, बहुत नाराज़ हैं। क्या आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि बच्चे इस तरह के घटिया सेक्सुअल यौन जेस्चर्स कर रहे हैं अपने हाथों से, या आपको लगता है इसलिए नाराज़ हैं कि औरतें यहाँ पर बहुत कम कपड़ों में भद्दे तरीके से नाच रही हैं? नहीं, अमित शाह साहब इन दोनों चीज़ों से नाराज़ नहीं हैं, उनको इन चीज़ों से समस्या नहीं है, या होगी भी तो मुझे पता नहीं है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिस पर उनकी प्रतिक्रिया आई है वो आप देखिए। यानी आप एक तरफ ये देख रहे हैं कि इन लोगों को मसरूफ़ रखा जा रहा है इन घटिया भद्दे नाच में और इन बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि अगली पीढ़ी ये तैयार होगी। मैंने कहा कि महिलाएं भी सोचिए आप, जब ये बड़े होंगी तो इनके इर्द गिर्द लड़कियां कितनी असुरक्षित होंगी, जब अभी से ये इतना अग्रेसिव अपने जो ये सेक्सुअल जेस्चर्स कर रहे हैं। और उनको मसरूफ़ इसलिए रखा जा रहा है 2 वजह से। पहली बात तो ये है कि ये लोग रोज़गार ना मांगे, इसलिए मसरूफ़ रहेंगे जब इस तरह के घिनौने काम में मुब्तला रहेंगे। दूसरी बात ये है कि सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे,
नौकरी भी नहीं मांगेंगे, सवाल भी नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे कि पीएम केयर्स की जो रिपोर्ट आई है पीएम केयर्स फंड की, उसमें जो इतना पैसा था वो कहाँ चला गया, जो तमाम पैसा जिसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया, खर्च नहीं किया गया, आखिर प्रधानमंत्री जी क्यों खर्च नहीं किया गया। इन लोगों के ऊपर जब तक हेलीकॉप्टर से ऊपर फूल बरसा दिए जाएंगे, तब तक इनको लगेगा इनका बड़ा मान सम्मान हो रहा है। आप सोचिए, कांवड़ यात्रा भी ख़त्म हो रही है, घर वापस लौटेंगे, फिर से वही तमाशा होगा, फिर से वही, कोई रोज़गार नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं, वही एक घटिया और झूठा राष्ट्रवाद इनको सिखाया जा रहा है, झूठा धर्म भी इनको सिखाया जा रहा है। अमित शाह साहब नाराज़ नहीं हैं इन बात से, ना बच्चों से नाराज़ हैं, ना ये बड़े लोगों से नाराज़ हैं। वो किस बात से नाराज़ हैं? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक देशद्रोह का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के जो वर्स हैं वो सिर्फ 2 वर्स शुरू के गाने का फ़ैसला किया है, और ये कांग्रेस पार्टी की विभाजनकारी नीति है, मुस्लिम तुष्टिकरण है। इसी नीति की वजह से देश का बंटवारा हुआ था। जी हाँ, एक गाना कम गाने या ज़्यादा गाने की वजह से, जिसको अभी वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इसकी, जो कांग्रेस पार्टी ने 1937 में जो भारी एक गलती की थी उसको सुधार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी वही विभाजनकारी नीतियों पर वापस चली गई। वो ये कह रहे हैं कि CWC का जो फैसला हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, वो राष्ट्र विरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए वंदे मातरम को तब बांटा था, उसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ, और अभी भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बंटवारे की नींव पड़ी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। साथ साथ अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 1937 में फैसला किया था और 2026 में जिसको दोहराया जा रहा है, 90 साल बाद, यानी आज़ादी के भी कई साल गुजर जाने के बाद, 90 साल बाद, उसमें साफ तौर पर जो आर्ग्यूमेंट है, दलील है, वो ये है कि जो बाकी के जो वर्स हैं, बाकी की जो पंक्तियां हैं वंदे मातरम की, उन पंक्तियों में हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है। और भारत में चूँकि मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग भी हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग भी हैं, पारसी धर्म के मानने वाले लोग भी हैं, सिख धर्म के मानने वाले लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जो किसी भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो लोग भी हैं जो अपनी जल, जंगल और ज़मीन की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। उन तमाम लोगों के गले में ये उतारने की कोशिश हो रही है कि आपको एक धर्म, एक तरह का रूप, एक तरह के कपड़े, एक तरह का गान गाना होगा। अगर आपको मंजूर नहीं है तो कोई एक आम राय बनाने की, आम सहमति बनाने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। आप जानते हैं कि जो मुस्लिम लीडरशिप है, जो रिलीजियस लीडरशिप है, धर्म गुरु जो हैं, वो इस बात को साफ तौर पर कह चुके हैं, धर्म का हवाला देते हुए, कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि हम पूरा वर्ष नहीं गाएंगे, क्योंकि इसमें दूसरे धर्म के खुदाओं का या उनके ईश्वर का या उनके देवी देवताओं का वर्णन है जो हमारे धर्म के खिलाफ जाता है। लेकिन यही तो इनकी विचारधारा, इसी को तो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी कि बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्या का रूल, बहुसंख्या का शासन। आपको कोई चीज़ पसंद होगी या नहीं होगी, लेकिन आपके गले उतारी जाएगी और उसको राष्ट्रवाद कहा जाएगा। यहाँ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, उसने फैसला लिया CWC की मीटिंग में कि वो 2 ही वर्ष गाएगी और बाद के वर्ष नहीं गाएगी। तो उस बात को लेकर यहाँ हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि यहाँ भावनाएं आहत हो रही हैं। ये हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं भावनाएं आहत तब नहीं होती, हमारी युवा पीढ़ी पर पुलिस के डंडे पड़ते हैं, पैलेट गन्स चलाई जाती हैं, AK-47 चलाई जाती है, तब भावनाएं बिल्कुल पूरी तरीके से इंटैक्ट रहती हैं। जब हमारी ये जनरेशन भगवा कपड़े पहनकर इस तरह के घटिया, भद्दे, गंदे, ऑब्सीन, अश्लील जेस्चर्स कर रही है, तब कोई भावनाएं आहत नहीं होती। यहाँ प्रोफेशनल जो डांसर्स हैं, उनको, पेशेवर औरतों को बुलाया जा रहा है जो लगभग बिना कपड़े पहने हुए घटिया तरीके से पब्लिक में ट्रक पर चढ़कर नाच कर रही हैं, उससे कोई भावना आहत नहीं होती। भावना आहत इस बात से होती है कि वंदे मातरम आधा गाएंगे या पूरा गाएंगे। और ये देखिए, संदीप चौधरी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि ज़रा बता तो दीजिए कि क्या इसके मायने क्या है। उन्होंने 2 लाइनें पढ़ के सुनाई और बोला कि संस्कृत में बता दीजिए इसके क्या मायने। संसद में क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? संदीप जी, आप एक तरफा मत चलाइए डिबेट को ना यार। अरे आप देखिए, कम्युनिस्ट माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलिए। देखिए, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। कोई आवाज आएगी नहीं, मेरी आवाज नहीं आएगी। पहली बात तो आपको ये बताना चाहती हूँ मैं कि संसद में भी जब ये लाइनें गाई गई पहली बार वंदे मातरम की, तो बीजेपी के किसी भी नेता इसमें शामिल थे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी, किसी को भी ये लाइनें याद नहीं थी। सिर्फ बजाया गया वंदे मातरम को और उसके बाद सेशन खत्म हो गया, तो किसी को भी याद नहीं थी, किसी के लब हिलते हुए भी हमने नहीं देखे। दूसरी तरफ ये साहब, जब इनको संदीप चौधरी ने इनको कॉर्नर करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि जिस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा
इमोशनली कनेक्टेड हैं, जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, ज़रा इसके मायने तो बताइए। तो कहते हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे कानों में आवाज़ आनी बंद हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही मौके पर आप देखिए, कानों में आवाज़ आनी बंद हो गई है। अब यहाँ असली बात यही है कि देखिए, हिंदू खतरे में जैसे कहा जाता है, अक्सर मुझे लगता है वाकई खतरे में है। और हिंदू खतरे में है, बीजेपी से हिंदू खतरे में है। बीजेपी की ये पूरी जो आस्था के इर्द गिर्द जो ये राजनीति बुनी गई है, इससे हिंदू खतरे में है। मुझे बताएं, आप जितने कमेंट सेक्शन में जहाँ पर लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो अपने को आस्थावान हिंदू कहते हैं, क्या आपका दिल नहीं दुखता? आपको तकलीफ़ नहीं होती? आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? मुझे आप बताइए साफ तौर पर। अगर आप मुझसे असहमत हैं तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी के पूरा वंदे मातरम ना गाने से आपकी भावनाएं आहत होती हैं, या इन बच्चों के घटिया सेक्सुअल जेस्चर्स करने से आपकी भावनाएं आहत होती हैं, या इन औरतों के कांवड़ के ट्रक पर इस तरह से नंगा नाच करने से आपकी भावनाएं आहत होती हैं? मुझे आप बताइए। मैंने कहा कि मुझे असहमति अगर आपकी है मुझसे और आप कहते हैं कि वाकई हमें तो सिर्फ वंदे मातरम से ही समस्या है, बाकी ये औरतें अगर नाच गा रही हैं तो हमें इस बात से कोई समस्या नहीं है, तभी मैं आपका सम्मान को स्कूल में होना चाहिए था। ये क्रिकेट खेल रहे होते, या ये फुटबॉल खेल रहे होते, किताबें पढ़ रहे होते, ये कार्टून देख रहे होते, कुछ इन्होंने अच्छी फिल्में देखी होती, कुछ एजुकेशनल कंटेंट इनके लिए बनाया गया होता। लेकिन हमारे स्कूलों में जितनी बदतरीन हालत है, पूरी जेन अल्फ़ा सड़कों पर है, और यही तो जेन अल्फ़ा है। पहले जेन ज़ी दिखाया था आपको, वो सड़कों पे नाच रहा था मुजफ्फरनगर में, यानी पूरा शर्टलेस, ऊपर की कमीज़ भी नहीं पहनी हुई थी, और सड़क को घेर के नाच रहा था मुजफ्फरनगर में। और अब हम ये देख रहे हैं कि देखिए जेन अल्फ़ा, छोटे छोटे बच्चे इस तरह के जेस्चर कर रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि इनका काम तो ये था कि कोई किताब पढ़ रहे होते, कोई इस तरह की चीज़ कर रहे होते जिससे इनके भविष्य का निर्माण होता और हमें भी सुकून होता कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। लेकिन आप देखिए कि पूरा तमाशा जो बना दिया गया है, ये जो कहा गया कि भाई ये हिंदू बचाने की पूरी संस्कृति आई है, और हिंदू धर्म बचाने की और हिंदू संस्कृति बचाने की। मुझे बताएं ज़रा लोग कि वाकई क्या इस तरह से कोई हिंदू धर्म भूल जाइए, क्या इंसानियत की भी रक्षा हो रही है, क्या हिंदुस्तानियत की भी रक्षा हो रही है? हिंदू धर्म तो भूल जाइए, अगर आप किसी धर्म के मानने वाले भी नहीं हैं तब भी मुझे बताइए कि आखिर इस नाच से किसका भला हो रहा है?